ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 1, 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोजते यसायु करुणाकटाक्ष भवो स्वर्गापवर्गा भिदो प्रत्यज्ञ बोध सुखादव्यम हृदि सदा पश्यन्ते योगिन सत्मे शैल सुतांश धरा पुष्य शाश्वाना मस्तजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के भी वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपाल लितवीक्षणम स्मित मनोज्ञव त्रयंभुजम शाशांग कालोज्ज्वलम शमित घोरता पत्रम कर्तो किंपि सफुर परम सौख्यम सचित द्वीपो धराधर सुता भुजोद्वलयतम महो मंगलम। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पाश से आवेशित है, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, अपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, वे बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत का अपने कर्ण पुंटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ में जो शुभलिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूची ने कहा, महर्षि संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वैसा भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु बंद में रामेश्वर तथा शिवालय में
घुश्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और प्रलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के घर में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सबके पूजन मात्र से ही इही लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और प्रलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना अर्थात खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है, उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी स्या पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिकार्जुन का सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुश्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंगों को व्याघेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्टदाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यतः को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंग का वर्णन सुनो। अध्याय 1 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में सूत जी ने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से तरह तरह के आख्यानों से युक्त शिव अवतार का महात्म्य बताया है। वो बहुत ही उत्तम है और उनका परम उत्तम महात्म्य शिवलिंग की महिमा का वर्णन जो है वो ऋषि सुनना चाहते हैं। तो सूत जी उन्हें समझाते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कुछ शिव है। पूरा संसार जो है वो शिव में है। उन्होंने देवताओं, मनुष्यों और असुरों के हित के लिए ही लिंग रूप में अपने आप को व्याप्त कर रखा है। जहाँ जहाँ भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनको याद किया है वहाँ वहाँ वो स्थित हो गए हैं और लोगों का उपकार करने के लिए ही उन्होंने तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। और जो जो भक्तों ने भक्ति पूर्वक उन्हें याद किया है वो वहाँ वहाँ आकर अवतार लिया उन्होंने और लोगों के उपकार के लिए वो वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिवजी महाराज कितने कितने दयालु हैं और हम सबके लिए प्रेरणा का स्तोत्र है कि उनको पाना बहुत ही आसान है पर वो करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। सूत जी फिर बताते हैं कि जितने इस भूमंडल पर लिंग हैं उन्हें तो हम गिन ही नहीं सकते, इसलिए मैं प्रधान प्रधान लिंगों के बारे में ही बताता हूँ। हमने इन 12 लिंगों के जो नाम हैं वो पिछले अध्याय में भी सुने थे। कहते हैं कि जो प्रतिदिन उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। तो जिसको जो चाहिए वो उस हिसाब से उस लिंग का जो है वो पाठ करे। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष जो निष्काम भाव से पाठ करते हैं उन्हें पुनः जीवन मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता और इनके पूजन मात्र से ही समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज ने हम सब के लिए
बड़ा मंदिर की रचना करके इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो शक्ति है वो वहाँ पर हम सबके लिए प्रदान की है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। और कहते हैं कि ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का बहुत सारे फल हैं, तो हम उन सब ज्योतिर्लिंगों को एक साथ एक जगह गुरुजी महाराज की कृपा से देख सकते हैं। ना सिर्फ हमें सुख मिलते हैं बल्कि हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा से जिसको जो जो चाहिए उनकी आध्यात्मिक अवस्था के अनुसार वो गुरुजी महाराज प्रदान करते हैं। और केवल स्मरण करना ही उनका, नाम लेना ही उनका हम सबके लिए मुख्य प्रेरणा है। श्री शिव पुराण के इस अध्याय में फिर से कहा गया है, जो प्रातः उठकर इन शिवलिंगों के नाम लेते हैं, क्योंकि शिवजी महाराज ने ये सब हम सबकी भलाई के लिए ही रचा है। वो जानते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो इधर उधर भटकती हैं, तो उन्हें केंद्रित करने के लिए हम सबकी भलाई के लिए ही वह परमात्मा जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, हम सबकी कृपा के लिए वो हमें नित्य प्रेरणा देते हैं ताकि हम इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाएं और सदा के लिए उन्हीं के चरणों में स्थान पालें। उनकी असीम कृपा है हम सब पर कि हम ये सुन पाते हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।